हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th में हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2022 देना है। स्टूडेंट, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई से 12th केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, आपका जो अदर सब्जेक्ट है उसमें मैं फिजिक्स का पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई से 12th केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे करें, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस प्रकार का टाइम टेबल अपनाएं ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स का बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जुलाई से 12th केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम पार्ट में डिवाइड करके इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी केमिस्ट्री है उसे हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने फिजिक्स का भी बताया था आपको, ठीक है। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट एंड ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आपका थ्योरी हो गया। थ्योरी में आपका लॉ भी आएगा, यानी कि जो नियम होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होगा फार्मूला यानी कि सूत्र। तीसरा हो गया आपका न्यूमेरिकल्स एंड द फोर्थ वन इज आपका हो गया रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो थ्योरी और लॉ। थ्योरी का मतलब जैसे आपका हो गया कि ठोस क्या है, ठीक है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, ये सब क्या होते हैं, साठ की दोष क्या होता है, ये सब थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। लॉ में जैसे आपका नियम हो गया हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, ये सब नियम हो गए, ठीक है। तो ये थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। फार्मूला का मतलब सूत्र, ठीक है। एक फार्मूला आपका होता है सूत्र, जैसे मोलरता, मोल प्रभाज, इन सब का फार्मूला। एक आपका फार्मूला होता है कंपाउंड्स का, जो यौगिक होते हैं आपके, ठीक है, उनका फार्मूला। तो 2 प्रकार के फार्मूले होते हैं। जैसे आपका कंपाउंड्स में हो गया एसिटिक एसिड का फार्मूला, ठीक है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला, मेथेनॉल का फार्मूला। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वो हो गया आपका कंपाउंड्स का फार्मूला, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का मतलब जो आंकिक प्रश्न आपके होते हैं वो, ठीक है। जैसे आपको मोलरता निकालनी है तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये दोनों जो है आपस में अटैच होते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। चौथा है रिएक्शंस, यानी कि अभिक्रियाएं। जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आपका होगा स्मिथ अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स-व्हिटिंग अभिक्रिया, रायमल्टीमन अभिक्रिया, ठीक है, ये सब आपका हो गया। ये सब अभिक्रियाएं भी आपको पता होनी चाहिए। तो यू कैन डिवाइड केमिस्ट्री इनटू 4 पार्ट, ठीक है, थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल, रिएक्शंस। अब बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है जो कि है थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सभी चैप्टर के थ्योरी और नियमों को पढ़ते रहें। यानी कि जो आपका थ्योरी है, जैसे ठोस अवस्था है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका थ्योरी कुछ है, जैसे ठोस क्या होते हैं, साठ की दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, ये सब आपका थ्योरी है, ठीक है। इसमें आपका नियम जो है सेकंड चैप्टर में मिलेगा, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम। तो ये सब आपके नियम हैं। तो आपको क्या करना है, सभी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं उनको आपको एक कॉपी में लिखना है। चाहे थ्योरी हो, नियम हो, फार्मूला हो, न्यूमेरिकल हो, सबकी आपको कॉपी बनानी है और उस कॉपी में उसे अच्छे से नोट करना है, ठीक है। यानी कि जो आपका नोट्स जिसे हम कहते हैं वो आपको बनाना है। तो ठोस अवस्था में जैसे आपका थ्योरी हो गया, तो उस थ्योरी को इस प्रकार से लिखिए ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें, आगे चलकर आप उसे पढ़ सकें। आप उसके जिन जो चित्र हैं, जैसे साठ की दोष है तो इसका चित्र भी आपको बनाना होगा। तो उस चित्र को बनाइए और समझिए कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो आप क्या कीजिए, ठोस अवस्था चैप्टर है तो इसको पूरी तरह से इसकी थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स सब कुछ लगा दीजिए। जैसे आपका इसमें सेकेंड चैप्टर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर में आपको विलयन चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। अब विलयन में क्या हुआ, आपको इसमें कुछ जो है पढ़ने पड़ेंगे थ्योरी। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगाना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें फार्मूला है, इसमें जो आपके नियम हैं कुछ, जैसे कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिस चैप्टर को पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, पूरे चैप्टर को पढ़कर तभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है,
चैप्टर स्टार्ट करना है। जितने भी थ्योरीज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूले हैं, सबको आपको एक कॉपी में लिख लेना है और उसको अच्छे से तैयार करते रहना है। आपको जो है नोट्स बनाते रहना है। जैसे मैंने आपको ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इन सब चैप्टर्स को पढ़ाया। एक चैप्टर मैंने एक वीडियो में भी पढ़ाया है। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं ठोस अवस्था फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने PDF भी दिया है, जितना कुछ मैंने पढ़ाया है उसका मैंने नीचे PDF दे दिया है, लिंक उस पर क्लिक करिए, जाइए आप PDF भी डाउनलोड कीजिए। आपको लिखा लिखा मिल जाएगा पूरा, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ना होगा। तो पूरी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, बस आप लोगों को जाने की और देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से ठोस अवस्था, विलयन, जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। अब फार्मूला जो है आपका दूसरा हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, फार्मूला। अब फार्मूला का मतलब क्या? फार्मूला में आपका जैसे सूत्र है, मान लीजिए मोलरता है। अब मोलरता का सूत्र आपको पता होना चाहिए, मोलरता इक्वल टू, ठीक है, आपको पता होना चाहिए विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो ये आपको पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। मोल पर भाज हो गया, तो ये सब पदार्थ का अनुभार निकालना हो गया। तो इन सब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला दो प्रकार का होता है, एक यौगिकों का फार्मूला है, ठीक है, एक यौगिकों का फार्मूला है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला बताइए, एथिल अल्कोहल, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसलिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि C2H5OH होता है, ठीक है। तो ऐसे फार्मूले आप 20-25 लिखिए, उसको याद करिए, ठीक है, तब आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ फार्मूले बता रखे हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो फार्मूला दो प्रकार का होता है, एक तो आपका जो न्यूमेरिकल लगाना है उसका फार्मूला, एक आपका है जो यौगिक होते हैं उसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका सूत्र, ठीक है, उसका अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? इस प्रकार से आपका जो है फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा आता है न्यूमेरिकल्स। क्या आता है? न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर है। एक फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, ठीक है, आज ही नोट कर लीजिए अगर आप 12th में हैं तो। ठोस अवस्था में आपका न्यूमेरिकल है, विलयन में है, ठीक है, और बहुत ही कम न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको वैद्युत रसायन चैप्टर में मिल जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल आपको रासायनिक बलगतिकी, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको रासायनिक बलगतिकी चैप्टर, ठीक है। तो जो आगे के 4 चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उन्हीं में आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इन चारों चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको लगा लेना है। अब इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि विलयन चैप्टर और रासायनिक बलगतिकी चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, इन दोनों से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यानी कि ये दोनों चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस हैं, ठीक है। तो 12th में आपको इन 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा भी है, आपको दिया गया है कि सभी चैप्टर्स के फार्मूले को याद करें। और तीसरा आपको मैंने बताया कि चैप्टर्स के में जितने भी न्यूमेरिकल्स हों सभी को सॉल्व करते रहें, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करें, एक भी न्यूमेरिकल्स को आपको नहीं छोड़ना है। फोर्थ आता है कि सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा यौगिकों का सूत्र याद करें। अब देखिए चौथा हमारा आता है रिएक्शंस, यानी कि अभिक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाओं में आपका बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे आपका कह दिया जाए वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया, उसके बाद में आपका है रायमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया। तो ये सब बहुत सारी अभिक्रियाएं आप में 7, 8, 10 जो भी हों 8-10 अभिक्रियाएं, उनको आपको याद करना है। अब अभिक्रियाओं के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने लिखा है कि यौगिकों का सूत्र याद करें। जैसे आपको मैंने बताया कि एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, इन सब का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड, तभी आप इन अभिक्रियाओं को कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके मेन जो रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, उनको आपको करते रहना है। बहुत सारे रिएक्शन हैं जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, रोजनमुंड अभिक्रिया, उसके बाद में आपका कैनिजारो अभिक्रिया, अल्डोल संघनन, बहुत सारी अभिक्रियाएं आपकी हैं। तो उन सबको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक अभिक्रियाओं को करते रहना है, लगातार प्रयास करना है। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, सब कुछ आपने पढ़ा, लेकिन आपको एक काम और करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि केमिस्ट्री का नोट, ठीक है, केमिस्ट्री का नोट बनाते रहें और उसे समय समय पर पढ़ते रहें। यानी कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई,
अब इन चारों के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक आपका था थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स और अफ्क्रियाएँ, ठीक है। अब इन चारों को आपको नोट्स में लिखते रहना है। जो कुछ आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपने समाप्त कर दिया, तो उसको क्या करना है, उसका एक अलग से पार्टिकुलर नोट बनाना है। नोट बनाने के बाद जैसे मैंने एक कॉपी ली है, अब इस कॉपी में आपको केमिस्ट्री की अलग से नोट बनानी है। अब कॉपी में क्या करना है, आपको एक एक चैप्टर को लिखना है। जैसे मान लीजिए आज आपने ठोस अवस्था पढ़ा, तो पूरा चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको पूरे चैप्टर को लिखिए। थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल जो कुछ भी है सभी को नोट कीजिए। ऐसे दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे आपको केमिस्ट्री की एक अलग से नोट्स बना लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है अभी से। सभी आप लोग अभी से जो है अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पहले मैंने फिजिक्स का भी बना रखा है, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं।